नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उबज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। बंधु, प्रातःकाल की स्वाध्याय का समय हो चुका। सिद्ध पूजन का अर्थ चल रहा है। बाबू जुगल किशोर जी युगल द्वारा रचित अद्भुत आध्यात्मिक पूजन, जिसको एक एक शब्द को पढ़ने में भी आनंद आता है और उसका अर्थ भाषित हो जाए तो दृष्टि त्रिकाल सिद्ध स्वभाव पर चली जाती है। सिद्ध भगवंतों का गुणगान चल रहा है, सिद्धों का अर्थ चल रहा है। मिलकर अपन पढ़ते हैं और उसका अर्थ करने की कोशिश करते हैं। शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभो। कल स्थापना का छंद हो गया था कि हे प्रभु, मैंने आपको हृदय में स्थापित कर लिया। अब हमारे जैन शासन में सिद्ध भगवान मेरी आत्मा में तो आ नहीं सकती और मैं उनकी आत्मा में आने जा नहीं सकता, लेकिन हृदय में स्थापित कर लिया, अर्थात मैं सिद्ध जैसा हूं, मुझे ये ज्ञात हो गया। द्रव्य से सिद्ध जैसा हूं ना, सुनार को मालूम पड़ जाता है जब वह गहने खरीदता है पुरानी कि इसमें कितना। त्रिकाल परमात्मा वो तो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है। आज जल का छंद का आनंद लेंगे अपन। ये सिद्ध पूजन को आनंद पूर्वक करिए आप। एक तरीके से अकेला अर्थ और भाव दोनों में मस्त होकर इसका आनंद लीजिए। शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु, यह निर्मल निर्चरण लाया। मैं पीड़ित निर्मम ममता से, अब इसका अंतिम दिन आया। हे प्रभु, शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु, यह जो मैं नीर लेकर आया हूं। देखो, जो पदार्थ व्यवहार पूजन में या द्रव्य पूजन में जिनेंद्र के समर्पित चढ़ाए जाते हैं, उस पदार्थ की महिमा गाते हैं, उपमा करते हैं। ये जो निर्मल जल है वो कैसा है कि जैसे शुद्धात्म का परिशुद्ध रूप है, वैसे ही ये जल निर्मल है। शुद्धात्मा अर्थात मैं प्रभु परमात्मा, मैं प्रभु परमात्मा शुद्धात्मा हूं। और यथार्थ देखा जाए वह शुद्धात्मा
तीनों लोक के शुद्धात्मा सब एक जैसे ही है, क्या अंतर है? द्रव्य से भी शुद्ध हूं, गुण से भी शुद्ध हूं, और मेरा पर्याय का सामान्य स्वभाव भी शुद्ध है। जिस याद रखना, पर्दे पर विकट आग लगने के काल में भी आग का दृश्य नजर आ रहा है सिनेमा के पर्दे पर, लेकिन पर्दा स्वच्छ का स्वच्छ विराजमान है। तो संसारी जीवों की पर्याय भी, संसारी जीवों की पर्याय का सामान्य स्वभाव शुद्ध है। मेरा पर्याय भी चैतन्य आत्मक है और सिद्धों की पर्याय भी चैतन्य आत्मक है। तो मैं चारों ओर से शुद्ध हूं प्रभु। शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु, यह निर्मल निर्चरण लाया। मैं इसलिए निर्मल नीर लाया हूं। कभी कभी विचार आता है, सोना चांदी क्यों नहीं कहा? मणियों के दीप तो कहें, माने जिससे शुद्धता की उपमा की जा सके। और शुद्धता की उपमा किससे करें? निर्मल जल से आचार्य भगवंतों ने, एक होते हैं मूल्यवान पदार्थ, एक होते हैं अमूल्यवान पदार्थ। सोना चांदी मूल्यवान हो सकता है लेकिन अमूल्य नहीं। जल अमूल्य है, इसके बिना प्राण नहीं टिकते। जल की उपमा दी है। शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु, ये शुद्धात्म जैसा परिशुद्ध है प्रभु। यह निर्मल नीर चरण लाया। मैं निर्मल नीर चरणों में लेकर आया हूं। निश्चय भक्ति में तो जो निर्मल पर्याय है, क्योंकि निर्मल पर्याय अपने को सिद्ध समान स्वीकार करती है, त्रिकाल प्रभु स्वीकार करती है। सोगानी जी तो ये कहते हैं द्रव्य दृष्टि प्रकाश में, मैं सिद्धों से भी अधिक हूं। अभी किसकी ताकत हो? क्योंकि मेरे अंदर अनंत काल तक सिद्धत्व की अनंत पर्याय निकलती रहेंगी, इसलिए मैं तो सिद्धों जैसी अनंत पर्यायों का पुंज हूं। बच्चों की यहां तो पूजन चल रही है। शुद्धात्म जैसा परिशुद्ध है जो निर्मल नीर, यह निर्मल नीर चरण लाया। मैं पीड़ित निर्मम ममता से, अब इसका अंतिम दिन आया। ये दूसरी लाइन बड़ी अद्भुत है। मैं पीड़ित निर्मम ममता से, ममता को निर्मम कहा, क्या गजब है। मैं पीड़ित निर्मम ममता से, अब इसका अंतिम दिन आया। ममता निर्मम है, ममता भी निर्मम है क्या? हाँ, क्योंकि यदि विचार किया जाए, इस मेरे जगत में यदि पीड़ित हूं तो किसी बाह्य संयोग से पीड़ित नहीं हूं, मैं किसी कर्मोदय से पीड़ित नहीं हूं, मैं किसी शत्रु मित्र से पीड़ित नहीं हूं, मैं अनुचित ममता से पीड़ित हूं। द्वेष कष्ट देता है ये तो समझ में आया, ममता भी कष्ट देती है कि हाँ, जहां राग है वहां द्वेष है, जहां राग नहीं है वहां द्वेष भी नहीं है। मैं पीड़ित निर्मम ममता से, अब इसका अंतिम दिन आया। ये ममता है, ये निर्मम है। निर्मम इसलिए नाम है ममता, ये विरोधाभास अलंकार है इस लाइन के अंदर। नाम है ममता, लेकिन ममता स्वयं निर्मम है। क्यों? क्योंकि जब ये ममता उत्पन्न होती है मेरे निर्मल स्वरूप की पर्याय में, तो ये आत्मा को प्रतिगणित करती है। मैं पीड़ित निर्मम ममता से, ये ममता ही तो है। अपना देश भी अजब गजब है, कितने दिवस मनते हैं, एक दिन मां ममता दिवस मनता है,
लोक व्यवहार में मां को महान माना जाता है, उसमें हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस ममता का ऑपरेशन करके देखो, एक से प्रेम और अनंत से द्वेष। ममता है, मालूम है एक परमाणु भी साथ आया नहीं, साथ जा नहीं सकता, लेकिन ममता नहीं छूटती। ममता पैशाचिक बन जाती है। ममता जब पैशाचिक बन जाए तो तृष्णा कहलाती है। ममता भी अपराध है, ये कैसे समझ में आए? हां, ममता भी अपराध है। यदि ममता अपराध ना होती तो सुकौशल की मां, सहदेवी नाम था, सहदेवी, सुकौशल की मां का नाम सहदेवी था। उसने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया बेटे से प्रेम करके? मुनिराजों पर बंदिश लगा दी नगर में आने की, क्योंकि पति स्वयं मुनिराज बन गए थे। और किसी ने यह भविष्यवाणी की, जब भी ये किसी मुनिराज का चेहरा देखेगा, तुम्हारा पुत्र उसी दिन दीक्षा धारण कर लेगा। देखो, ममता की पैशाचिकता। ममता हमको लगता है क्या? यहां ममता व्यापक अर्थ में है। बाबूजी ने ममता का अर्थ व्यापक अर्थ में। इस ममता में मिथ्यात्व भी गर्वित है, चारित्र मोही भी गर्वित है, और दर्शन मोही भी गर्वित है। यह अपने पुत्र से प्रेम करना अपराध है क्या? कि कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो शुद्धात्मा हूं ना। जब मैं शुद्धात्मा हूं तो शुद्धात्मा को छोड़कर जो चीज में हुई नहीं उससे प्रेम करना अपराध तो है ही, और क्या है? और पति देव को नगर से बाहर धक्के मारकर निकलवा दिया। बेटे ने यह दृश्य देखा, उसे घटना मालूम पड़ी तो दीक्षा ले ली। आर्त ध्यान में मरी, आर्त ध्यान में, और मुनि अवस्था में सुकौशल मुनि तप कर रहे हैं, तो यहां कंधे से भक्षण कर दिए। लो, ममता, ममता के फल में। ममता का फल सही नहीं होता। ममता का फल सही हो तो मुनिराज तीर्थंकर ममता क्यों छोड़े? कई कई तीर्थंकरों ते कोई घटना ही नहीं घटी। मैं पीड़ित निर्मम ममता से, अब इसका अंतिम दिन आया। ये नियम है कि प्रभु आप निर्मम हो, निर्दयी नहीं। यहां निर्मम शब्द ज्ञातृत्व के अर्थ में है। ये क्योंकि आप भी निर्मम हो और मेरी ममता भी निर्मम है। मेरी ममता इसलिए निर्मम है कि वो ममता मुझ पर दया नहीं करती। देखने में ऐसा लगता है, लोक में जरा विचार करो, हमसे कोई ममता करे, प्रेम करे तो हमें कितना अच्छा लगेगा। हम उसको अपने आंगन में कुटिया बिछाकर उसकी इंतजार करेंगे, और जो हमसे ममता ना करे हम उसमें द्वेष बुद्धि कर लेते हैं। ये बड़े बड़े तत्वज्ञों की बात बता रहा हूं मैं। जबकि होनी चाहिए समता। एक और बहुत पुराना भजन है, ममता तू न गई मेरे मन ते, सर के केस हुए सब धोले, ज्योति गई नैनन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। 75-80 वर्ष के वृद्ध गांव में ममता के कारण दुकान पे बैठे रहते, किराने की पे, अनाज की पे, और यदि कोई एक सुतली का टुकड़ा भी उठाकर ले जाए तो डंडा मारे। ये ममता का स्वरूप है। मैं प्रभु ममता से पीड़ित हूं। देह में ममता, जगत में ममता, पर्याय मात्र में ममता। मैं पीड़ित निर्मम, ये ममता निर्मम है। ये ममता निर्मम क्यों है? क्योंकि इस ममता के फल में अनंत संसार में जीव अनंत कष्ट भोगता है। ममता के फल में भी नरक जाता है जीव। घबराना मत, सुनो जरा आप इसका अर्थ। सुनने में अटपटा लगे,
हम सोच रहे होंगे अधिक परिग्रह, मार कूट, क्रोध के फल में ही नरक जाता है। ऐसा नहीं है, तीव्र ममता के फल में भी नरक जाता है। इसलिए ममता को निर्मम कहा कि ममता इसको नरक ले जाती है। क्योंकि ग्रंथों में ऐसा वर्णन आया, मां बेटा मान लो दोनों मर के नरक चली गई, अलग अलग काल में गई, तो वहां पर असुर कुमार एक दूसरे से लड़ाते हैं। देखो पूर्व जन्म में तुम्हारी मां थी, ये तुम्हारी आंख फोड़ रही थी। कुअवधि ज्ञान होता है, विभंग अवधि ज्ञान। घटनाएं तो जानते हैं लेकिन घटनाओं को विपरीत जानते हैं। तो वो जो बेटा नारकी बना था वो बल्लम लेके आता है, और वो जो दूसरा नारकी जो मां की पूर्व में मां था, उसकी आंख में भाला घोंस देता है। ये ममता का फल है। आज तक विश्व में कोई ममता तोड़े बिना मोक्ष नहीं गया। इसलिए ममता निर्मम है। कहने को हमें ऐसा लगता है जो हम पे ममता कर रहे हैं वो हम पे प्रेम करते हैं। वो अपन कौन प्रेम करे? कोई किसी से प्रेम नहीं करता दुनिया में, सब अपने अपने भावों से प्रेम करते हैं। ये वस्तु स्वरूप ही नहीं है ऐसा कि कोई किसी से प्रेम कर सके। हर व्यक्ति, सच बात तो ये कि अज्ञान के काल में भी व्यक्ति अपने से ही प्रेम करता है, दूसरे से नहीं करता। दूसरे में अज्ञानी को ये भ्रम बुद्धि है कि ये मुझे सुख देगा, तो अपनी भ्रम बुद्धि का पोषण करने के लिए दूसरे से प्रेम करता है या अपने मिथ्या भावों से प्रेम करता है। अपने मिथ्या भाव, उसकी गलत थिंकिंग, गलत सोच से प्रेम करता है। राजा श्रेणिक ने अपने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया और उसी बेटे ने जेल में डाल दिया राजा श्रेणिक को। कथा है इसकी, देख लो आप। ममता का फल आखिर हुआ क्या? दुखी है ना ममता का फल। द्वेष का फल तो दुख है ही। और यह ममता में द्वेष भी गर्भित है कि जब किसी से ममता करोगे तो किसी से द्वेष होगा तो ममता होगी। हाँ, कुणिक दो थे, अभय कुमार भी, हमारे उमाकांत जी भाई साहब बड़े भ्राता हैं, शास्त्री विद्वान हैं, बहुत सरल वृत्ति के हैं। और देखो, और समझ में आ, उसकी बहुत बड़ी कथा है, मैं अभी नहीं सुना रहा। ये सिद्ध पूजन का अर्थ चल रहा है। ये क्यों जेल में डाला, इसका भी पूर्व जन्म का संस्कार है। कि व्यक्ति को समता वाला होना चाहिए। मित्रता भी किसी से मत करो और द्वेष भी किसी से मत करो, काम सबके आओ, वो व्यक्ति उत्कृष्ट होता है। मैं पीड़ित निर्मम ममता से, अब इसका अंतिम दिन आया। अब प्रभु आपको निर्मम देखा। 46 गुणों में भगवान को अदया भाव बताया। भगवान में दया नहीं होती, पर दया का अर्थ निर्दयी होते हैं ऐसा नहीं। अदया का अर्थ ज्ञाता, समता। एक केवली सर्वज्ञ प्रभु सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर बैठे हैं। अपने अनंत अनंत भव के माँ बापों को, अपने अनंत अनंत भव के परिवार को, अपने अनंत अनंत भव की पर्यायों को सिद्ध शिला पर बैठे जान रहे हैं। मान लो ऐसा हो सकता है कोई मित्र उनका निगोदिया बन गया हो। सुनना मजेदार बात। और अब वो निगोदिया तो बहुत तेज भ्रमण करते हैं। सूक्ष्म निगोदिया सिद्ध शिला पर पहुंच गया और सिद्ध के पेट में घुस गया, अमूर्तिक पेट में। सिद्ध को ये ज्ञान हो रहा है ये मेरे पूर्व का मित्र है। तो क्या कर सकते हैं? कौन किस पे दया करे और कौन किस पे द्वेष करे? सब अपने ही परिणामों पर दया करते हैं, अपने पर ही दया करते हैं, अपने से ही द्वेष करते हैं। ऐसा जीव मिलना मुश्किल है, लोग व्यवहार में नहीं मिलते। मेरे को तो कभी कभी विकल्प आता है, धर्म पढ़ने पढ़ाने वाले, अध्यात्म पढ़ने पढ़ाने वाले भी, या मित्रता में राग द्वेष की अग्नि में, ममता की अग्नि में जलते रहते हैं। और हे प्रभु आप निर्मम हो। ये ममता भी निर्मम है। ममता इसलिए निर्मम है कि इस जगत की ममता ने
मेरे को कष्ट दिया है, और आप भी निर्मम हो, आप किसी से ममता नहीं करते इसलिए निर्मम हो। दो अर्थ हो गए निर्मम की। अब इसका अंतिम दिन आया। लोक में नियम है, बीतरागी के समीप बैठोगे तो बीतरागता जागेगी, शेर के समीप बैठोगे तो, बिल्ली के समीप बैठोगे तो चेहरा बिल्ली जैसा बनाना पड़ेगा, कुत्ते के और गाय के बछड़े के समीप बैठोगे, हंस के पास बैठोगे तो हंस जैसा परिणाम होगा। सूरज को देखोगे तो आंखें चुंधिया जाएंगी, चांद को देखोगे तो शीतल हो जाएंगी। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक भाव है, क्योंकि इस पूजन में उत्कृष्ट व्यवहार भी है और उत्कृष्ट निश्चय भी है। एक और बहुत पुराना भजन है, मैं पहले ही दिन कह चुका हूं, मुझे आनंद लेकर आराधना करने में आनंद आता है। अकेला बौद्धिक पक्ष से माथा भारी होता है, समझो भी और आनंद भी लो। अब हमारी इतनी आयु नहीं है कि आराधना कब करेंगे, लिखने पढ़ने में ही जीवन में आराधना मतलब अंदर ही अंदर आनंद भोगना चाहिए इस समय। अब आप सुन रहे हैं, मुझे अकेला सुनाने का ही पक्ष ना रहे और आपको अकेले सुनने का ही पक्ष ना रहे, आनंद भोगो तो कम से कम वो आराधना कहलाएगी। पौना घंटा आपका सार्थक होगा और मेरा सार्थक होगा। सिद्ध पूजन चल रही है, क्या कितने उत्कृष्ट की बात है। मेरे सर पर अनंत सिद्ध विराजमान है, अरे मैं स्वयं सिद्ध हूं। अब इसका पुराना भजन था सुनो आप। बीत राग के निकट में रहकर राग हुआ कमजोर हो, बीत राग प्रभु एक तुम ही हो और न दूजा कोई। प्रभु बीत राग के निकट रहकर मेरा राग कमजोर हो गया। ऐसी प्रभु आज इस ममता का अंतिम दिन आ गया। किस ममता का? कि जो ममता घूरों का अभिमान करती है। घूरे समझते हो? घूरा गांव में जो गोबर का ढेर इकट्ठा हो जाता है, जिस पर लोग सुबह से शाम तक कूड़ा फेंकते रहते हैं, उसमें करोड़ों अरबों खरबों तो 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव पैदा हो जाते हैं। घूरा बोलते हैं उसे, जिसमें 1-1 2-2 किलोमीटर तक बदबू आती है। वो घूरा, उस घूरे से भी अनंत गुना बड़ा है ये घूरा देह, 2.5 मन की लाश। क्योंकि वो घूरा जिसे अपन गोबर का घूरा कहते हैं, वो तो खाद बनने के काम आ जाता है, लेकिन ये जो लाश है ये किस काम आती है? इसकी ममता। मैं पीड़ित निर्मम ममता से, मैं ममता से पीड़ित था। मैं संजय कुमार हूं, मैं वक्ता हूं, मैं श्रोता हूं, मेरा जन्म हुआ है, मेरा मरण हुआ है। और हे प्रभु, जब मैंने आपको परिशुद्ध देखा, आज इसका अंतिम दिन आ गया। यह है पूजन। कोर्स पूरा करे तो पूजन ना हो। एक पूजन होती है 1 घंटे में, एकदम डूब डूब कर। अब इसका अंतिम दिन आया। अंतिम दिन है, जिनेंद्र के पास जाए और ममता रह जाए, जिनेंद्र के पास जाए और मिथ्यात्व रह जाए। ये कैसे संभव है? अब आगे 2 लाइन सुनो, इतनी मजेदार पूजन है, मैं तो फिदा हूं इस पूजन पर। तुम तो प्रभु अंतरलीन हुए, तोड़े कृत्रिम संबंध सभी। गजब है। इस पूरी सिद्ध पूजन में अंतरंग भाव पूजन भी है और द्रव्य पूजन भी है और निश्चय पूजन भी है और व्यवहार पूजन भी है। ये चारों ही है। द्रव्य पूजन और भाव पूजन, ये दोनों की दोनों व्यवहार पूजन के भेद हैं। अकेला सामग्री चढ़ाने का नाम द्रव्य पूजन नहीं है। नमस्कार करना, देहादि को नमाना, वचनों से बोलना, ये सब द्रव्य पूजन है। ये सब द्रव्य पूजन। और अंदर सिद्धों के गुणों में अपना उपयोग लगाना, ये भाव पूजन है।
सिद्धों के गुणों में अपना उपयोग लगाना, और ये दोनों मिलकर व्यवहार पूजन है। जो अंदर सिद्धों को देखकर अंदर स्वभाव आया, चिंतन चला, मैं सिद्धों जैसा हूं, ये चिंतन भी व्यवहार पूजन है, स्वभाव है ना। और जहां सिद्धों को देखकर अपना अनादि अनंत सिद्धत्व ख्याल में आया, पूज्य पूजक में अभेद हो गया, और जो पूजन करने वाली पर्याय थी, जो पूजन करने वाली पर्याय थी, सिद्धों की पूजन कर रही थी, उसे ये ज्ञात हुआ, अरे मैं ही सिद्ध जैसा हूं, अरे सिद्धि ही हूं जैसा कैसे। तो दृष्टि ने उस अनादि अनंत सिद्धत्व को ग्रहण कर लिया। ये निश्चय सिद्ध पूजन कहलाई, हो गई पूजन। कह रहे शब्द कठिन है, तभी तो हमने अर्थ लेने का सोचा है। शब्द कठिन है तो ऐसी पूजन नहीं है, ये साहित्यिक पूजन है, सर्वोत्कृष्ट पूजन है। उत्कृष्ट व्यक्ति की पूजन, उत्कृष्ट जीव की पूजन उत्कृष्ट भाषा में ही की जाती है। तुम तो प्रभु अंतरलीन हुए, तोड़े कृत्रिम संबंध सभी। ये कृत्रिम संबंध है हमारी तुम्हारी, ये मेरे मामा, ये मेरे फूफा, ये मेरे भाई, ये मेरी बहन, ये मेरे माँ, ये मेरे पिता, ये मेरा देह है, मेंटेनेंस किए हुए। कोरोना काल में मेंटेनेंस करने वालों का सत्य सामने आ गया। कौन किसकी मेंटेनेंस करे? क्या चैतन्य द्रव्य पुद्गल का मेंटेनेंस कर सकता है क्या? तुम प्रभु अनंत सादी अनंत काल के लिए अंतरलीन हो गए। अंतरलीन क्या हो गए? अपने सिद्धत्व में, त्रिकाल सिद्धत्व में अनंत काल के लिए समा गए। तुम तो प्रभु अंतरलीन हुए। इस लाइन में पूरा मोक्ष मार्ग छिपा है। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों सादी अनंत काल के लिए स्वरूप में लीन हो गए। अंतरलीन, ये कैसा सुख होता होगा, जरा विचार करो। जरा कैसा सुख होता होगा, विचार करो जरा। सिद्धों का आप जानते हो, सिद्धों के सुख के वर्णन में सिद्ध चक्र विधान में संत लाल कविवर ये कहते हैं, संत लाल कविवर, कि जितने भाषा वर्गणा होती ना, 22 तरह की वर्गणाएं बताई आचार्यों ने। एक भाषा वर्गणा होती है, तो जितनी भी भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणमित भूतकाल में हुई, और जितनी भी भाषा वर्गणा वर्तमान में शब्द रूप परिणमित हो रही है, और जितनी भी भाषा वर्गणा अनंत काल तक शब्द रूप परिणमित होगी, तीनों काल की भाषाएं वर्गणा मिलकर सिद्ध प्रभु के एक समय के पर्याय के अनंतवें भाग का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। सिद्ध भगवान उसकी एक समय की पर्याय है, और उसका अनंतवा भाग, उसका वर्णन करने के लिए तीनों काल की भाषा वर्गणा जो शब्द रूप परिणमित हुई, वो समर्थ नहीं है। ऐसे है सिद्ध, तभी तो सिद्धों को अनुपम कहा व्यवहार से, और निश्चय से सिद्धों जैसी शुद्धात्मा को अनुपम कहा। क्योंकि मेरा प्रतिबिंब कौन है? सिद्धि तो है। मैं कैसा? कि सिद्धों जैसा। सिद्धों जैसा माने वो त्रिकाल शुद्धात्मा तो पकड़ में आता नहीं, और कभी जाना नहीं, ज्ञानियों की सेवा की नहीं, तो ज्ञानी बताते देख सिद्ध ऐसे है ना, वैसा ही तू है, बस मैं त्रिकाल सिद्ध हूं, ये ख्याल आ जाता है। बहुत गजब है। राजीव जी कौन से हैं? आगरा वाले। शायद हम एक बार गए थे आगरा, मिलने हुआ था, शायद वही है क्या? जर्मनी में रहती है क्या अभी?
बहुत पहले नमक की मंडी में पंडित बीरेंद्र कुमार जी के साथ विधान कराया था आगरा के अंदर, जब मंगलायतन में रहते थे। हाँ जी, आगे चलो। कृत्रिम संबंध तोड़ दो, कृत्रिम संबंध तोड़ दो। आपने प्रभु कृत्रिम संबंध तोड़ दिए, दिखावटी संबंध तोड़ दो। तोड़ क्या दो? व्यक्ति जब निश्चल हो जाता है ना, जैसे कि पूजन करता है वैसा हो जाता है। सिद्धों की पूजन निर्मल स्फटिक मणिवत है, स्फटिक मणिवत। ओहो, उनको विश्व से कोई संबंध नहीं। याद रखना, जब तक हमारे कृत्रिम संबंध है तब तक हम दुखी हैं, दुखी हैं। और जो नेचुरल संबंध होते हैं, यो तो संबंध मात्र दुख का कारण है। संबंध, मुनिराज के पास कोई जाए तो उसका निरपेक्ष उपकार करते, हम उपकार सापेक्ष करते, सोच सोच कर करते हैं। सोच सोच, कोरोना काल में भी हम ये देखते हैं, ये व्यक्ति कैसा है, ये किस स्तर का है, ये किस स्तर का है, ये किस स्तर का है। पड़ोस में देह छूट गया हो किसी का, पड़ोस के अंदर, तो उससे एक दिन ना पूछे कि हुआ क्या, क्योंकि डर लगे घर जाने में, क्योंकि उससे हमारा कोई संबंध नहीं था। पड़ोस में 3-3, 5-5 लोगों का देह छूट गया, मोहल्ले में जब कितने चले गए, वहां गया नहीं, वहां पूछा नहीं फोन करके, हमारा कोई संबंध ही नहीं था, वैराग्य नहीं जागा। और जो जिससे हमारा किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं, विशिष्ट, लेकिन हमें लगता है कि इससे संबंध गांठने से हमारे को लाभ होगा, तो वहां हम कृत्रिम संबंध प्रस्तुत करते हैं। ये अनंतानुबंधी छल है, अनंतानुबंधी छल, कृत्रिम संबंध। अरे लोक में कृत्रिम संबंध भरे पड़े हैं। अपना प्रयोजन साधने के लिए व्यक्ति सैकड़ों माँ बाप बना लेता है, सैकड़ों भाई, ये हमारे बड़े भाई हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं, इन्हें हम 20 साल से राखी बंधवाते हैं, हम फलाना करते हैं, ढिकाना करते हैं। अरे तुम्हारे पड़ोस में एक निर्धन रहती है, उससे कभी राखी बंधवाई क्या? अरे हमारे कृत्रिम संबंधों में भी विकृति है, हमारे तो कृत्रिम संबंधों में भी विकृति है। विचार करना अंदर से। लेकिन हमारे जो रियल संबंध कहलाते हैं, द्रव्य कर्म के, नो कर्म संबंधी, माँ बाप संबंधी, वो भी आचार्य कह रहे कृत्रिम संबंध है। अरे ये देह मेरा, मैं देह का, ये कृत्रिम संबंध है। अकृत्रिम संबंध तो मेरा आत्मा से है। और हे सिद्ध प्रभु, जो आप त्रिकाल शुद्धात्मा हो, आपने उससे संबंध जोड़ लिया, अर्थात श्रद्धा अपने को त्रिकाल शुद्धात्मा मानती है, त्रिकाल शुद्धात्मा मानती है अपने आप को। ज्ञान ये मानता है यही मैं हूं, और जानता सब है, और चारित्र उसी में लीन हो जाता है। ये रियल यथार्थ संबंध कहलाता है। बाकी जगत से मेरा कौन सा संबंध? हम भी कभी कभी संबंध विच्छेद की बात करते हैं धर्म के नाम पर। सुनना जरा, बहुत गजब, आपको समझने में आनंद आएगा। हम भी कभी कभी कहते हैं हम तो ज्ञाता हैं, हमारा उनसे क्या संबंध है। जब हमारी किसी से नहीं बनती, हमारा किसी से द्वेष हो, तो हम उपेक्षा के नाम पर ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। हमने तो उसको हमारे चित्त के सिंहासन से उतार दिया, हम तो उससे तटस्थ हो गए हैं, जबकि रोम रोम से द्वेष झलक रहा है, रोम रोम से द्वेष झलक रहा है। हम इसमें आया है, अपने दीपचंद जी कासलीवाल ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ में कहा है, आज तक भेद विज्ञान के नाम पर हमने द्वेष किया है, और आत्मा से प्रेम के नाम पर सन्निपात के रोग का पोषण किया है। हर्षित होए, उल्लसित होए राग में, इसको आराधना मानता है।
कर्तव्य से विमुख होता हुआ कर्तव्य ना निभाना पड़ जाए, उसको भेद विज्ञान का टोपा पहना देता है। भैया अब हम क्या करें, हम तो ज्ञाता हैं, अभी ये सब अपने पुण्य पाप के उदय से सुख दुख भोग रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हमारे संबंध सारे कृत्रिम है, कृत्रिम है हमारे संबंध। और हमारे कृत्रिम संबंधों में भी क्या बोलते हैं, वितृष्णा है। हमारे कृत्रिम संबंधों के अंदर क्या बोलते हैं, विकृति है, निश्चल नहीं है। लेकिन प्रभु आपने तो सभी तरह के संबंध तोड़ दिए। तोड़े क्या, तोड़ना भी द्वेष है। जब ये जान लिया मैं ही मेरे लिए सर्वस्व हूं, तो परमार्थ से तो एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य से कोई संबंध था ही नहीं। जब एक द्रव्य में कोई हाँ सिद्ध भगवान स्वरूप में लीन है, यही तो चारित्र है। अस्ति से इसी को वीतरागता कहते हैं, और नास्ति से इसे कसायों का अभाव कहते हैं। जब मैं ही मेरे लिए सर्वस्व हूं तो संबंध समाप्त हो गए, बाकी द्वेष का कोई काम ही नहीं रहा। बहुत मजेदार है प्रभु, बहुत मजेदार है। ये पूजन चल रही है, हो गई पूजन, द्रव्य पूजन भी हो गई और भाव पूजन भी हो गई। क्योंकि जिसकी हम पूजन कर रहे हैं उसका स्वरूप समझे बिना, उसका स्वरूप समझे बिना पूजन होती नहीं। महिमा को ही तो पूजन कहा, गुणानुवाद को ही तो पूजन कहा है। हम जिसके गुणानुवाद कर रहे हैं उसी को तो पूजन कहते हैं हम। और जिसका गुणानुवाद हम नहीं, जिसकी हमें पता ही नहीं है, जिसकी हमें पता ही नहीं है कि ये क्या है, हम उसके लिए कितने भी अर्घ चढ़ाएं, उसकी पूजन कहां हुई। वो हम सोने का स्वरूप जानते हैं, स्वर्ण का स्वरूप कि भी तो सोने की असली पूजन स्वर्णकार करता है। मूर्ख तो उसे चमका चमका कर पहनते, उसकी डिजाइन पर रीझते हैं। तुम तो प्रभु अंतरलीन हुए, तोड़े कृत्रिम संबंध सभी। इस लाइन पर सेमिनार हो सकती है। अपना जीवन देखो, जन्म से लेकर आज तक हमने कृत्रिमता निभाई है, निरपेक्ष उपकार नहीं किया किसी का। हमारी तो संबंधों में भी विकृति है। तुम तो प्रभु अंतरलीन हुए, तोड़े कृत्रिम संबंध सभी। आपने कृत्रिम संबंध तोड़ दिए प्रभु। अरे तोड़े क्या, अपने से संबंध हो गया तो कृत्रिम संबंध विलय को प्राप्त हो गए। अरे मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी। ये निश्चय स्तुति है चौथी लाइन में। मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी। मेरे जीवन धन तुमको पा। जैसे कोई पतिव्रता नारी से कोई पूछे ये कौन है तुम्हारे, बोले पति। पति नहीं, ये मेरे सर्वस्व है, ये मेरे जीवन धन है। पतिवती क्या होते, मेरे जीवन धन है, मेरे प्राण है, मेरे सर्वस्व हैं। इनके बिना मैं जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। कोई किसी पतिव्रता स्त्री से पूछे तुम्हारा इनसे क्या संबंध है, और वो ये कहे पति पत्नी का संबंध है। अरे इस भाषा में क्या रखा है, वो जीवन धन है। जीवन धन माने प्राण, प्राण माने सर्वस्व, सर्वस्व माने एक में एक। लोक व्यवहार का उदाहरण है। तो मैं कैसा कि सिद्धों जैसा, और जब सिद्धों की महिमा आई जल के द्वारा पूजन करते करते, तो ये मालूम पड़ गया अरे प्रभु मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही सिद्ध हूं। तो तत्काल परिणति ने अपने सिद्धत्व का वर्णन कर लिया। मेरे जीवन धन, अरे सिद्ध तो मेरे ही अंदर है, मेरे अंदर ये भी भेद है, मैं ही हूं, मैं ही हूं। इसलिए निश्चय से आत्मा में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं। आप देखो
कुंद कुंद प्रभु ने पहली गाथा में बंदित्व सर्व सिद्धि, सिद्धों को नमस्कार किया। बंदित्व सर्व सिद्धि ध्रुव मचल मनोवमम गदिम पत्ते। और उनके टीकाकार अमृत चंद्र आचार्य 1000 वर्ष बाद हुए, और 1000 वर्ष बाद हुए उनके, और वो सिद्धों को नमस्कार न करके समय सार को नमस्कार कर रहे। नमः समय सारा है, वो उनसे भी आगे निकले। और समय सार का अर्थ किया द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित, पर और पर्याय से भिन्न जो त्रिकाली शुद्धात्मा, उसको समय सार। टीकाकार स्पष्ट कर रहे जयचंद जी छावड़ा, निश्चय से सिद्ध भगवान और समय सार में कोई अंतर नहीं। तो क्योंकि सिद्ध मेरे प्रतिबिंब है, जो त्रिकाल शुद्धात्मा है वो कैसा है कि जो सिद्ध प्रगट रूप में है वो ऐसा त्रिकाल है। तो जैसे सिद्धों को जाना, सिद्धों को जानते ही अरे मैं तो त्रिकाल सिद्ध हूं, इसलिए पूजक पूज्य से अभेद हो गया। इसका अर्थ क्या कि मेरे आत्म परिचय सिद्धों में चले गए, ये अर्थ नहीं, ये अर्थ नहीं। बल्कि जब सिद्धों को देखा, सिद्ध तो पूजन करने वाले से निरपेक्ष है, सिद्धों को ऐसी कोई अपेक्षा ही नहीं है कोई मेरी पूजन करे। और अरे मैं सिद्धों जैसा हूं, तत्काल ही श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों अंदर समा गए। तो मेरी पहली अनुभूति जगी, श्रद्धा तो निर्मल हो ही गई, उपयोग भी अंदर समा गया, और लीनता बढ़ गई तो कसाय चली गई और वीतरागता बढ़ गई। तो मेरी पहली अनुभूति जगी, पहली अनुभूति हो गई। अपनी अनुभूति कहो या सिद्धों की अनुभूति कहो, एक ही बात है। क्योंकि जैसा मैं त्रिकाल हूं वैसे सिद्ध प्रगट रूप में वो एक एक समय करके अनंत काल रहती है। पर्याय से पर्याय प्रगट, इसलिए पर्याय से पर्याय नहीं पकड़ते, पर्याय से शुद्धात्मा को पकड़ते हैं। ये सिद्ध पूजन का अर्थ है बाबूजी की। हमने तो कल उनके सुपुत्र को फोन किया था, बाबूजी का कोई अर्थ हो तो हमें दे दो, हमें तो हमारी जितनी ताकत है हम चैलेंज पूर्वक तो कहते नहीं, पर यही अर्थ है। हमें ऐसा भाषित हो रहा है, यही अर्थ होना चाहिए। ये तो सागर है, ये पूजन पूरी सागर की सागर। सागर में अकेले मोती हैं ऐसा नहीं है, माणिक भी हैं। कौन गोताखोर कह सकता है कि सागर में बस इतना ही है, इससे अधिक नहीं है। जो चैलेंज पूर्वक ये कहे सुनना बस अब यही मर्म है, इससे अधिक और कुछ नहीं है, तो वो सम्यक ज्ञान का दोष लगता है उसको। क्योंकि श्रुत तो अपार है, अनंत है, इसका कौन पार पाए। हमारी कहां सामर्थ्य है कि इसका अर्थ निकाल सके। मेरे जीवन धन तुमको पा, जीवन धन तुमको पा, तुमको देखा माने तुम्हारी पूजन करी तो मुझे मेरा सिद्धत्व का स्वरूप ख्याल में आया। तो श्रद्धा ज्ञान चरित्र मेरी परिणति तीनों अंदर समा गई, तो मुझे मेरा जीवन धन मिल गया और मेरी पहली अनुभूति जगी। सम्यक्त भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, और अनुभूति भी हो गई, और चारित्र भी हो गया। ये जल के छंद का अद्भुत आनंद लिया हमने। अर्थ किया ये मत बोलो हमारी क्या ताकत है जो हम अर्थ करेंगे, अर्थ सुना ये मत बोलो, पूजन का इन छंदों का आनंद लिया। एक बार चारों लाइन जल की छंद की मिलके पढ़ते हैं। शुद्धात्म सा परिशुद्ध प्रभु यह निर्मल नीर चरण लाया, मैं पीड़ित निर्मम ममता से अब इसका अंतिम दिन आया। तुम तो प्रभु अंतरलीन हुए, तोड़े कृत्रिम संबंध सभी, मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी, मेरी पहली अनुभूति जगी।